वैसे तो भारत में यूनिवर्सिटी एडमिशन से लेकर विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए विभिन्न स्तर के एग्जाम आयोजित किए जाते हैं। कुछ एग्जाम की कठिनाई एवरेज होती है, वहीं कुछ एग्जाम इतने कठिन होते हैं कि क्लियर करना सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे हार्ड एग्जाम कौन कौन से हैं? अगर नहीं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 10 हार्ड एग्जाम के बारे में बताने वाले हैं, जिसे पास करना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर 10, नीट पीजी। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी मेडिकल फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए आयोजित किया जाने वाला एग्जाम है। इस एग्जाम को देश भर में मेडिकल कॉलेज में एमडी, एमएस सहित अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा में हर वर्ष बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं, जो कि काफी हार्ड एग्जाम में से एक माना जाता है। नंबर 9, कैट एग्जाम। कैट यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के द्वारा MBBA कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाता है। तो ऐसे में वो स्टूडेंट्स जो कि स्नातक के बाद कॉर्पोरेट जगत के साथ जुड़कर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स कैट एग्जाम क्लियर करके मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स को कर सकते हैं। हालांकि MBA कोर्स कई संस्थानों द्वारा करवाया जाता है। अगर कैट के तहत विद्यार्थी का IIM में एडमिशन हो गया तो उन्हें लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज मिल जाता है। नंबर 8, क्लैट एग्जाम। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज NLU के द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को कॉमन लॉ एडमिशन परीक्षा टेस्ट क्लैट कहा जाता है, जो कि एक प्रवेश परीक्षा है। इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी को LLB और LLM कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। यह एग्जाम हर साल एक बार आयोजित की जाती है और परीक्षा ऑफलाइन होती है, जहां UG लेवल के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी जरूरी है, जबकि मास्टर डिग्री के लिए स्टूडेंट्स का स्नातक क्लियर करना जरूरी है। नंबर 7, NDA। NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम, जिसे कि UPSC द्वारा हर साल 2 बार आयोजित करवाई जाती है। इस एग्जाम को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारियों के रूप में योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है, जिसे कि कैंडिडेट्स 12th पास करने के बाद दे सकते हैं। यह एग्जाम काफ़ी हार्ड एग्जाम में से एक है। इस एग्जाम को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को 2 स्टेज से गुजरना होता है। फर्स्ट, रिटर्न एग्जाम, सेकेंड, SSB इंटरव्यू। नंबर 6, UGC नेट। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित UGC नेट परीक्षा भी काफ़ी कठिन एग्जाम में से एक है। यह एग्जाम उनके लिए है जो भारतीय यूनिवर्सिटी में जूनियर रिसर्चर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। उन्हें UGC नेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है, क्योंकि यह एक उच्च शिक्षा परीक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की योग्यताओं का परीक्षण करना है जो सहायक प्रोफेसर बनना चाहते हैं और अनुसंधान क्षेत्र में जाना चाहते हैं। इसलिए इस परीक्षा को हार्ड लेवल पर रखा जाता है, जिसे कोई भी स्टूडेंट मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद दे सकता है। नंबर 5, IES एग्जाम। IES एग्जाम यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, जो कि हर साल भारतीय इंजीनियरिंग सेवाओं या IES के लिए योग्य आवेदकों की भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है, जो कि UPSC द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिग्री होना या डिप्लोमा होना जरूरी है। IAS में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बिजली, दूरसंचार, PWD और रेलवे जैसे विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में भर्ती करवाया जाता है। यह एग्जाम कितना हार्ड है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस एग्जाम को पास करने के लिए 3 स्टेज से गुजरना होता है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और लास्ट इंटरव्यू शामिल है। नंबर 4, IIT JEE। IIT JEE इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है। यह परीक्षा उन कैंडिडेट्स के लिए आयोजित की जाती है जो इंजीनियरिंग और तकनीक अध्ययन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिसे स्टूडेंट्स 12th मैथ और साइंस सब्जेक्ट से पास करने के बाद दे सकते हैं। जिसे पास करने के बाद आप भारत के टॉप बड़े बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, जिसके लिए 2 अलग अलग नेशनल लेवल के एंट्री एग्जाम आयोजित करवाए जाते हैं, जिसमें JEE मेन और JEE एडवांस है। जहां JEE मेन का आयोजन NIT और IIIT और GFTI में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर JEE एडवांस का आयोजन IIT में एडमिशन के लिए किया जाता है। नंबर 3, CA।
ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सीए भी सबसे ज़्यादा कठिन परीक्षाओं में से एक है। ICAI फाउंडेशन एग्जाम देश में सीए यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए पहले फेज की परीक्षा है। जिन छात्रों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं की परीक्षा पास की है वे फाउंडेशन परीक्षा दे सकते हैं। सीए फाउंडेशन परीक्षा पास करने के बाद दूसरे फेज इंटरमीडिएट है। सीए इंटरमीडिएट फेज में 4 सब्जेक्ट्स के 2 समूह होते हैं। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद छात्र सीए इंटरमीडिएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और इंटरमीडिएट पास करने के बाद 2 साल की आर्टिकलशिप्स ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आप सीए फाइनल की परीक्षा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और सीए फाइनल एग्ज़ाम जो कि सीए बनने का अंतिम फेज का एग्ज़ाम होता है, इसे पास करने के बाद आपका सीए एग्ज़ाम कंप्लीट होता है एंड कैंडिडेट्स इसके बाद सीए के रूप में अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। नंबर 2 गेट परीक्षा यानी कि इंजीनियरिंग के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसे आईआईटी में पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे भारत में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है जिसमें बीटेक के सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो उम्मीदवारों को भारत के विभिन्न आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी, जीएफटीआई और अन्य राज्यों और राष्ट्रीय संस्थान में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने का मौका देता है। नंबर 1 यूपीएससी सिविल सर्विसेज। इस बात में कोई शक नहीं है कि यूपीएससी भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा के जरिए सरकार के शीर्ष प्रशासनिक पदों जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएससी जैसे पोस्ट पर भर्तियां की जाती है। यह एग्ज़ाम कितना कठिन है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस एग्ज़ाम को 3 चरणों में आयोजित किया जाता है, प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू राउंड। इसमें कैंडिडेट्स को 3 स्टेप को पास करना जरूरी है तभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। वैसे तो इसका तीनों स्टेप काफ़ी हार्ड है लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल 3rd स्टेप यानी कि इंटरव्यू होता है क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स प्रीलिम्स एंड मेन एग्ज़ाम तो पास कर लेते हैं लेकिन 3rd एग्ज़ाम यानी कि इंटरव्यू को पास नहीं कर पाने की वजह से वे फेल हो जाते हैं जिसमें हर साल लगभग 10-12 लाख उम्मीदवार यूपीएससी परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं लेकिन केवल कुछ हजार ही इसमें सफल हो पाते हैं। तो ये थी भारत के टॉप 10 सबसे कठिन एग्जाम्स जिसे हर साल लाखों स्टूडेंट्स देते हैं लेकिन इसमें से सिर्फ कुछ हजार स्टूडेंट्स ही पास हो पाते हैं।